हम मुलाकात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी से, वो समझे शायद हमारे प्रेम को, हमारे दर्द को। समर्पित भाव से आए हैं, सिविल सर्विस असिस्टेंट कमांडर की तैयारी कर रहे हैं। इस संसार में अगर शुरुआत हुई है प्रेम की तो यहीं से हुई है, वृंदावन से। 13 दिन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, छाले पड़े पैरों में, रुकने को नहीं था, कहीं ढाबे पर, कहीं तो रोड किनारे सोए हाईवे के। क्या करती हैं आपकी प्रेमिका? वो पढ़ती हैं और बीएससी टॉपर हैं और अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं। साथ ही में करते थे हम लोग। शायद दर्द को समझे, वो भी माँ है, किसी के बच्चे को छाले पड़े हैं तो शायद समझे। बांके बिहारी मंदिर पे ही मांगा, किसी कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना धन ना दौलत, बस अपनी प्रेम का चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि वृंदावन में दूर दूर से भक्त जो आते हैं वो मन्नत लेकर आते हैं और ठाकुर जी राधा रानी इतनी दयालु हैं, उनकी हर मन्नतों को पूरी कर देती हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं जो वृंदावन यहाँ पर जालौन से पैदल आए। क्यों आए, क्या मन्नत थी, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविकांत वर्मा है। रवि जी, आप जालौन के रहने वाले हैं। जालौन से अब बताइए कैसे आए? जालौन से हम 14 तारीख, जालौन जिला है और कोंच तहसील है, कोंच तहसील के रहने वाले हैं। वहाँ से 14 तारीख को चले थे और आज कल आए थे, मतलब आज सुबह आ गए थे 7 बजे के समथिंग। तो 13 दिन लगे हैं और काफ़ी संघर्ष भरे दिन रहे हैं। और जहाँ रुकने को नहीं था, कहीं ढाबे पर, कहीं तो रोड किनारे सोए हाईवे के। और इसलिए आए हैं राधा रानी के पास कि जिससे हम प्रेम करते हैं, उनके माता पिता, माँ, दादा, सभी लोग मान जाएं। मतलब वो थोड़ा, मतलब हमसे नाराज़ हैं इसलिए कि हमारी जात, मतलब जाति छोटी है उनके हिसाब से। ईश्वर के हिसाब से तो हो नहीं सकती कुछ भी, उनके हिसाब से, और कुछ कारण नहीं है इसका। तो हम यही चाहते थे राधा रानी से, वो भगवान के पास सब कुछ करते हैं तो उनको मार्गदर्शक दें और हमें समझें, कम से कम जाति पर मत छोड़ें, कम से कम। आप क्या करते हैं जालौन में? अभी मतलब हमने परास्नातक की है भूगोल विषय से, उरई से, और इसके बाद सिविल सर्विस असिस्टेंट कमांडर की तैयारी कर रहे हैं और 3 अगस्त को एग्ज़ाम था। तो अभी थोड़ी टेंशन में है और इसलिए शायद इस बार एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, लेकिन अगली बार, इस बार अच्छी कोशिश की थी, लेकिन यही कारण रहा कि थोड़ा मतलब नहीं निकल पाएगा इस बार, थोड़ी प्रॉब्लम के कारण। तो आपका कैसे उनसे मिलन हुआ? मतलब उनके माता पिता आपको कैसे नहीं माने, हमने बात करी? हाँ, हमने स्वयं बात की है उनकी माँ से और उनके परिवार में दादा, भाई आई से, सबसे बात की है, दीदी से। तो मतलब यही बोलते हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, केवल जाति के पीछे, और कुछ कारण नहीं है। वो क्या करती हैं आपकी प्रेमिका? वो पढ़ती हैं और बीएससी टॉपर हैं और और अभी बच्चों को पढ़ाती हैं होम ट्यूशन घर पर, और अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं। साथ ही में करते थे हम लोग। आपके मन में कैसे भाव आया कि मुझे वृंदावन ही जाना चाहिए, वो भी पैदल आप चल के आए थी, तकलीफ में आए? इसके पीछे बस यही कारण है कि पहला तो है बांके बिहारी से दुआ करेंगे कि वो मान जाए सभी लोग, और दूसरा है प्रेमानंद महाराज जी से, क्योंकि उनका भाई है जो प्रेमानंद महाराज, और उनके परिवार के सदस्य भी प्रेमानंद महाराज जी को अच्छे से मानते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी, हम मुलाकात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी से, कहेंगे अपनी बात, तो वो कुछ कहेंगे तो वो देखेंगे, तो वो समझे शायद हमारे प्रेम को, हमारे दर्द को, और सच्चा प्रेम करते हैं और समर्पित भाव से आए हैं। कुछ तकलीफ बहुत आई, कठिनाइयाँ 13 दिन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, छाले पड़े पैरों में, लेकिन सब सहते रहे, यही कि चलो मान जाए, बस सभी लोग मान जाएं, उनके परिवार के सदस्य। कितने वर्षों से आप एक दूसरे को जानते हैं? लगभग 2 वर्ष से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को। हाँ। तो आपके मन में कैसे भाव आया कि मुझे वृंदावन ही जाना चाहिए, ठाकुर जी यहीं पर, राधा रानी प्रेम की नगरी है ये, तो राधा रानी सुनेंगी या फिर ठाकुर जी सुनेंगे? हमारे मन में विचार इसलिए आया कि इस संसार में अगर शुरुआत हुई है प्रेम की तो मतलब यहीं से हुई है, इसी शहर से हुई है, यहीं से हुई है, वृंदावन से। तो हमने सोचा सबको मिलाने वाले शायद हमारी भी सुनेंगे राधा रानी और कृपा करेंगे मुझ पर और समझेंगे हमें और हमारे दर्द और हमारे प्रेम को।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। रास्ते में चले तो आपकी प्रेमिका ने मना नहीं किया, क्यों इतनी तकलीफ में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, इतनी तकलीफ हुई, 13 दिन तक आप पैदल चले, पाँव में आप बता रहे जैसे छाले भी हुए। अभी फिलहाल में तो बात हो नहीं पाती है कुछ कारणवश, और उनके मतलब थोड़ा फ़ोन वोन छीन लिया है, और यही कारण है। मतलब पहले बात होती थी, कोई मतलब बात नहीं मतलब। और पैरों में छाले पड़े, माता पिता को पता है, दोस्तों को पता है, बहुत दिक्कत कठिनाइयों का सामना किया। इसलिए यही सोचकर आते रहे, मतलब यही सोचकर आगे कदम रखते गए कि शायद माँ मान जाए, शायद भाई मान जाए, शायद उनके परिवार के सदस्य कोई मान जाए दर्द देखकर। नहीं समझा, अभी भी दर्द हो रहा है। अभी तो मतलब कुछ कांटेक्ट है नहीं, और आपके चैनल के थ्रू शायद पहुंचेगा उनके पास तो शायद समझें। आपकी फैमिली में भी माता पिता होंगे, भाई होंगे, तो उन्होंने मना नहीं किया? वो क्या आप पैदल आए यहाँ पर? हमारे माता पिता ने तो बहुत रोका, माँ ने भी रोका, नहीं पैदल मत जाओ, गाड़ी से चले जाओ और कुछ साधन से चले जाओ। लेकिन हमने कहा, मतलब हमने अपनी माँ की और पिताजी की बात नहीं मानी, और मतलब जिद के कारण हम यहाँ आए हैं, मतलब बस। क्या लगता है ठाकुर जी आपकी बात सुनेंगे पूरा? हाँ, 100% सुनेंगे ठाकुर जी। आपने बताया नहीं कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, असिस्टेंट कमांडर बन जाऊंगा तो आपकी बेटी का अच्छा रहेगा, बताया? हाँ बताया, मतलब हम उनको पता भी है, और कई बार उनके भाई से बात भी हुई है हमारी। तो मतलब जाति को लेकर बोला, जाति तुम्हारी छोटी है, और मतलब और उसने कभी व्यक्तिगत लड़ाई तो कभी की नहीं। इतना तो सज्जन व्यक्ति है, मतलब फैमिली भी सपोर्टेड है, वो कुछ नहीं बोला। उनकी माँ से भी मतलब एक बार मिले थे, मतलब एक बार बात हुई थी, तो कुछ कहा नहीं। फैमिली ऐसा मतलब ऐसा कुछ है नहीं, जाति के पीछे है बस केवल कारण, और कुछ नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी से आप क्या कहेंगे जब मिलेंगे तो? प्रेमानंद महाराज जी से यही प्रश्न पूछेंगे, मतलब महाराज क्या छोटी जात की, मतलब छोटी जाति के लोग क्या अपर कास्ट में प्रेम कर नहीं सकते क्या? कुछ मतलब कुछ गलती हो जाती है क्या? यही पूछेंगे, मतलब क्या अपराध है। अच्छा, क्या लगता है मानेंगे उनके बातों को, प्रेमानंद महाराज जी के हाँ, सुन? मतलब हमें लगता है, मतलब और जानते हैं वो मतलब उनके भाई मानते हैं महाराज जी को, तो शायद महाराज जी की बात सुने। और हमने पहले भी कहा था, उनसे भी कहा था, और मतलब उनके परिवार में भी कहा था, आप शादी कर दो, मुझे दहेज का एक पैसा भी नहीं चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। मतलब दहेज बस आप चावल से टीका कर देना, उसी में हम खुश रहेंगे जीवन भर बस। और आपकी रहा लड़की को सवाल, तो जीवन भर उसको खुश रखेंगे, हमेशा कुछ भी कठिनाइयाँ आए हम सहेंगे, उसको नहीं सहने देंगे, बस इतना प्रेम करते हैं। क्या कहेंगे आप उनसे, अपनी प्रेमिका से? या प्रेमिका से यही कहेंगे, बस वो साथ रहे हमेशा, और हम खड़े हैं उसके लिए, और जितना दर्द है हम अपने हिस्से में लेते रहेंगे, और वो कोई टेंशन ना ले। और रहा माता पिता का सवाल, तो हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे मनाने की, और शायद वो समझें एक दिन, शायद दर्द को समझे, वो भी माँ है, किसी के बच्चे को छाले पड़े हैं तो शायद समझे कुछ। आप यहाँ पर आए, बांके बिहारी मंदिर भी गए होंगे, और हाँ। मंदिर गए होंगे, ठाकुर जी से क्या कहा बांके बिहारी जी साहब? ठाकुर जी से और बांके बिहारी मंदिर पे ही मांगा, किसी कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना धन ना दौलत, बस अपनी प्रेम का चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भजन उनके लिए आप सुनाना चाहते हो, भजन के जरिए जैसे होता है कि ठाकुर जी को आप कहना चाह रहे हैं भजन के जरिए? ठाकुर जी को भजन के जरिए मतलब कुछ तो भजन के जरिए तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब बस यही कहेंगे कि ठाकुर जी बस मेरी बात समझेंगे, सुनेंगे, और कहें मतलब ठाकुर जी हमारी बात आगे पहुंचाएंगे, उनके पास माता पिता समझेंगे ज़रूर बस एक दिन। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो जालौन से यहाँ पर आए हैं, 13 दिन लगा इन्हें वृंदावन आने में। इनकी मन्नत है कि मैं प्रेमानंद महाराज जी के सामने कहूँगा कि जो मेरी प्रेमिका है उससे मेरा विवाह करा दें, और ठाकुर जी से भी यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की है कि कहते हैं कि प्रेम की नगरी है ठाकुर जी, हर भक्त की बात सुनते हैं। तो इनको पूरा विश्वास है कि बांके बिहारी जी, राधा रानी इनकी जो
प्रार्थना है वो सुनेंगी और इनके विवाह कराएंगी। राधे राधे।